नमस्कार साथियों। देखिए, जैसा कि आज वर्तमान में अयोध्या में जो हो रहा है, खुदाई हो रहा है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम आप लोगों से प्रश्नों का उत्तर जानकारी करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता जी हैं और भी तमाम साथीगण हैं। सर, हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि जो इस समय अयोध्या में खुदाई हो रही है, उसमें बहुत सारे अवशेष तथागत गौतम बुद्ध से संबंधित पाए जाते हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो समतलीकरण में या खुदाई में जो भी अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, सरकार को चाहिए कि वो मीडिया के सामने रखे। ISI के द्वारा खुदाई होनी चाहिए और उसका विश्लेषण होना चाहिए। वास्तव में क्या वहाँ पर बौद्ध स्मारक थे या नहीं थे, इसका आकलन हो, क्योंकि अभी तक हमारे जो बौद्ध धर्माचार्य लोगों का कहना है कि वहाँ पर बौद्ध स्तूपों का श्रृंखला उपलब्ध है नीचे। तमाम हमारी बौद्ध पूज्य स्थली वहाँ उपलब्ध है। इसको लोगों ने अपना बताया, विवाद खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, लेकिन जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पक्ष है उसको अनसुना कर दिया गया। अब चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो कुछ खुदाई में दिखाई दे रहा है वो बौद्धकालीन स्तूपों के निर्माण के अवशेष हैं। इसकी जांच होगी और इसमें निष्पक्ष रूप से जो बौद्ध विद्वान हैं उनके सानिध्य में, उनकी जानकारी में और ASI के द्वारा इसकी खुदाई होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए और ये गुप्त ढंग से उसकी खुदाई नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो विवादित ढांचा है, सब कुछ है, इस पूरे परिच्छेद की एक स्पष्ट खुदाई हो जाए, ये स्पष्ट हो जाए कि ये बौद्ध मठ है, मंदिर है, मस्जिद है, जो कुछ भी ये विवाद देश का है, ये ख़त्म होना चाहिए। एक छोटे से एक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा या बौद्ध मठ के विवाद में देश उलझा रहे, ये उचित नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि ये भारत सरकार इसको जो खुदाई वो करा रहे हैं, खुदाई कराएं, लेकिन जो मलबा, जो अवशेष वहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, उसकी जांच ASI के द्वारा और बौद्ध विद्वानों के द्वारा किए जाने का प्रावधान हो। सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ ही चुका है, तो इस तरीके से जो है फिर लोगों का प्रश्न। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो साक्ष्य और तथ्य पर नहीं, वो भावनात्मक, देश को, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये मानना था कि देश को इस आफत से, हिंदू मुस्लिम विवाद से बचा करके एक भावनात्मक, लोगों की भावना है, आस्था है। आस्था से कानून नहीं चलता, ना देश चलता। आस्था तो था गैलीलियो के साथ, गैलीलियो को फांसी चढ़ाया गया, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी जो चढ़ाया था, बाद में कई 100 बरस पहले, बाद 1000 बरस बाद वहाँ की जूरी बैठी, पूरी जूरी ने उसकी कब्र से मिट्टी आई गैलीलियो की और माफ़ी मांगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को यही करना होगा। अगर ये साबित हो गया कि बौद्ध स्थल है तो उनको अपने जजमेंट के लिए शर्मिंदा होना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी, देश से माफ़ी, दुनिया से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देखिए सर, जैसा कि अधिवक्ता जी का जो है आज वर्तमान में जो अयोध्या में खुदाई हो रही है, उसमें जो बौद्ध से संबंधित अवशेष पाए जाते हैं, उस पर आपका विचार है। सर, आपका क्या नाम है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं शरण कुमार अम्बेडकर, मंडल प्रभारी शर्मा संस्कृति रक्षा संघ, बस्ती मंडल। देखिए, जो आज के वर्तमान समय में अयोध्या जो प्रकरण चल रहा है, वहाँ जिसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको राम जन्मभूमि का जो है स्थल बताया, फैसला के इस में वहाँ समतलीकरण हो रहा है। समतलीकरण के दौरान जो है वहाँ पे कुछ पौधों के प्रतीक मिले, जिस तरह से वहाँ अशोक स्तंभ हो गया और पद्म चक्र जो बौद्धों में एक पहचान होता है, वहाँ मिल रहे हैं। और इसको जो वर्तमान की मीडिया भी है, ये भी छिपा रही है और सरकारें भी कहीं ना कहीं इस पर जो है निष्पक्ष, ये जो हमारी विरासत है बौद्धों की, ये कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उसको छिपाया जा रहा है। तो इसको आन पब्लिक लेके
लेके आएँ, लोगों के सामने लेके आएँ, ताकि जो है सच्चाई का पता चले। क्योंकि जो हमारा पुरातत्व विभाग है, जो हमारे अवशेष मिलते हैं इतिहास के, वो कहीं ना कहीं जो है एक संस्कृति बताते हैं कि देश की कैसी संस्कृति रही है और बौद्धों की संस्कृति का इतिहास प्रतीक वहाँ मिल रहा है। तो हम चाहेंगे, सरकार से आह्वान करेंगे कि निष्पक्ष रूप से पुनः इसके जो है इस रुकाई को जो है खुदवाई को, निर्माण को, राम जन्मभूमि को पुनः इसको रोक लगाई जाए और इसको ASI के द्वारा और जो बौद्ध संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके नेतृत्व में इस जो है पुनः इसकी खुदाई हो और फिर जो है निष्पक्ष रूप से इस पर जो है कार्रवाई करे सरकार। अगर सरकार इस तरह कार्य नहीं करते हैं तो ये बौद्ध संगठन, ये यहाँ के बौद्ध, यहाँ की संस्कृति जो है श्रमण संस्कृति के लोग इस बात को लेकर बाहर तक भी जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको आवाज़ उठाने का काम करेंगे। यही चीज़ है। देखिए सर, जैसा कि आप लोगों का विचार देखें कि इस समय जो अयोध्या में खुदाई हो रहा है उसके दरमियान जो अवशेष मिल रहे हैं, यानी भारत सरकार से आपका जो है अनुरोध है कि उसको सही तरीके से उस साक्ष्य को लोगों के सामने लाया जाए और उसके